सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर एक पॉइंट आता है कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम सब जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड का चेंज होना, इंक्रीज या डिक्रीज होना, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन हमारी डिमांड एज कंपेयर टू प्राइस, किसी भी चीज़ के दाम से रिलेटेड हमारी डिमांड कितनी बढ़ रही है। मान लेते हैं कि थोड़े से दाम बढ़े, थोड़े से प्राइसेस बढ़े, तो उस प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी बढ़ी। क्या बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, या थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ी, या किसी चीज़ के दाम बढ़ने से बिल्कुल भी उस चीज़ के डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं आया। तो यही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, कि डिमांड की इलास्टिसिटी कितनी ज़्यादा है, डिमांड कितनी ज़्यादा चेंज हो सकती है, कितनी ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसके अंदर हम लोग 5 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं इसको, कि एक तरीके से 5 कैटेगरीज बना लेते हैं जिनका नाम है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक या सिर्फ इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इन सब का मतलब क्या है ये समझते हैं हम लोग। देखें यहाँ पे डेफिनेशन में हमने लिखा है यूनिट, एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, और यूनिट का मतलब होता है वन। वन का मतलब होता है कि बराबर, इक्वल्स टू। तो यहां लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितनी हमारी डिमांड बढ़ रही है, अगर उतने ही परसेंट क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है, तो इस चीज को हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। मतलब कि जितने परसेंट डिमांड बढ़ी, उतने ही परसेंट हमारी जितने परसेंट हमारे प्राइजेस बढ़े, उतने परसेंट हमारी डिमांड कम हुई, या फिर जितने परसेंट हमारे प्राइजेस कम हुए, उतने परसेंट हमारी डिमांड बढ़ी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, लिखा है कि पहले अगर मान लेते हैं 50 रुपए प्राइस था, कोई भी कमोडिटी है वो 50 रुपए की थी। हमने यहाँ पे मैंगो का एग्जाम्पल लिया है कि मान लेते हैं 50 रुपए किलो आम था, तो हम कितना परचेस कर रहे थे, 1 किलो परचेस कर रहे थे। लेकिन क्योंकि प्राइस 50 रुपए से 25 रुपए हो गया, प्राइस कम हो गया, आधा हो गया, तो हमने डिमांड भी क्या कर दिया, हमने उस मैंगो की जो हम पहले 1 किलो खरीद रहे थे, अब हमने 2 किलो खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जितने परसेंट प्राइस में चेंज आया, उतनी ही हमारी डिमांड में चेंज आया। पहले 50 में था, 1 किलो खरीद रहे थे, अब 25 हो गया, आधा हो गया, तो हमने उसका डबल खरीदना शुरू कर दिया। बिल्कुल बराबर से चेंज आया। इस चीज को हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इसी चीज का ग्राफ भी बना होता है हमारी बुक के अंदर, तो चलिए ग्राफ समझ लेते हैं। देखिए ग्राफ में क्या करना है आपको, कि पहले 50 रुपए प्राइस है। देखिए इस लाइन के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या डिफाइन करा है, प्राइस बताया है, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या बताया है, क्वांटिटी बताई है। ठीक, तो यहां पे लिखा है पहले 1 किलो क्वांटिटी थी, मतलब यहां की बात कर रहे हैं कि 1 किलो क्वांटिटी थी। उस टाइम पे प्राइस कितना था, 50। तो हमें इस तरीके से बनाना है कि 1 किलो क्वांटिटी के ऊपर 50 रुपए, और जहां पे दोनों पॉइंट मैच कर रहे हो वहां पे हमें इसको बना देना है। देखिए 50 रुपए का प्राइस और क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी 1 किलो। पहले ये हमारी डिमांड थी, पहले इतनी डिमांड थी, लेकिन प्राइसेस देखिए 50 से 25 हो गए, प्राइस कम हो गए। ठीक, तो अब हम यहां पे आ जाएंगे इस तरीके से, और डिमांड कितनी हो गई, 2 किलो, तो ये 2 यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब हमारी अब डिमांड कितनी हो गई, अब हमारी ये डिमांड हो गई। तो अब हम एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम इस तरीके से मैच कर देंगे, तो यही हमारा ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ का हम नाम देते हैं डीडी डिमांड कर्व। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। इसका अब हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, के 1 के बराबर है, मतलब इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। जितने दाम चेंज हो रहे हैं उसी हिसाब से उतना ही हमारी डिमांड भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसके एग्जांपल्स, अब भाई फ्रूट्स हैं, मैंगो है, एप्पल है, ये सब क्या करते हैं, अगर दाम कम हो गए तो हमने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, ये करते हैं हम लोग। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब होता है जो चीज स्ट्रेचेबल हो, जो चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो सके। ठीक है, तो अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, मतलब वो इलास्टिक है। ठीक, तो इलास्टिक डिमांड का रूल क्या है,
कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितने परसेंट प्राइस चेंज होगा उससे ज्यादा हमारी क्वांटिटी डिमांड होगी। दाम कम होंगे तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जितने दाम कम होंगे उस हिसाब से हमारी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। इसको एग्जाम्पल के साथ समझे तो मान लेते हैं कि पहले किसी चीज का जो दाम थे वो 100 रुपए थे, तो हम उसको 50 क्वांटिटी खरीद रहे थे, ठीक है। अब देखिए दाम क्या हो गए, कम हो गए। 100 रुपए से वही सामान कितने का मिलने लगा, 80 रुपए का मिलने लगा। तो 20% हमारा प्राइस कम हो गया, लेकिन हमारी डिमांड कितनी बढ़ गई, डिमांड हमारी 50 से 100 हो गई, डबल हो गई, 100% बढ़ गई। यहां पे डिफरेंस कितना आया, 20 रुपए का या 20% का, लेकिन यहां पे डिफरेंस कितना आया, यहां पे 100% का डिफरेंस आया। अगर आप नंबर जो देखेंगे तो 50 से 100 के बीच में 50 रुपए का डिफरेंस आया, लेकिन परसेंटेज की बात करेंगे तो 100% का चेंज आया, डबल डिमांड हो गई। मतलब कि चेंज इन प्राइस हुआ, देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, मोर है, देखिए मोर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और जो प्राइस में चेंज है वो कम है, ठीक। तो मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में जो चेंज है उससे ज्यादा चेंज कहाँ है, डिमांड में है। अब इसी का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये किस कंडीशन में होता है, अब देखिए जैसे ज्वेलरी आइटम्स है या लग्जरी आइटम्स है या मान लेते हैं एप्पल आईफोन है, इस तरीके की चीजें, अगर इनके थोड़े से भी दाम गिरते हैं तो हम लोग ज्यादा परचेस करने लगते हैं, या ज्यादा लोग इसको परचेस करने लगते हैं थोड़े से भी प्राइस गिरने से, ठीक। ज्वेलरी है, अगर ज्वेलरी के दाम गिरते हैं, गोल्ड के रेट कम होते हैं थोड़े से भी, तो लोग ज्यादा परचेस करने लगते हैं उस चीज को। मतलब जितने परसेंट दाम चेंज होते हैं उससे ज्यादा परसेंटेज में उसकी डिमांड चेंज हो जाती है, ये चीज है। इसमें क्या था, जितने परसेंट दाम चेंज हुआ उसी के बराबर इक्वल्स टू लगाए, देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू, जितने परसेंट डिमांड प्राइस चेंज हुआ उतने ही परसेंट डिमांड चेंज हुई। लेकिन यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं लेकिन कम परसेंट, लेकिन डिमांड उससे ज्यादा चेंज हो रही है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा है पहले प्राइजेस थे 100 रुपए, तो प्राइजेस कहाँ है भाई, प्राइजेस ये हैं, और यहाँ पे है 100 रुपए, मतलब यहाँ पे थे, तो डिमांड कितनी थी 50 डिमांड कहाँ है यहाँ। अब हम इस तरीके से एक पॉइंट निकालेंगे जो इन दोनों के बीच का है, ये वाली लाइन इधर जाएगी, ये वाली लाइन इधर जाएगी, तो ये दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं इस तरीके से। ये हो गया कि 100 रुपए पे 50 क्वांटिटी डिमांड थी, 100 रुपए पे 50 की हमारी डिमांड थी। उसके बाद जब प्राइजेस कम हुए, 100 से 80 हुए, 80 का मतलब ये प्राइस हो गया, ठीक है, ये प्राइस, तो डिमांड कितनी हो गई हमारी, 100 डिमांड हो गई, मतलब ये डिमांड हो गई हमारी। इस तरीके से हम डिमांड को ऊपर बनाएंगे और ये दोनों पॉइंट यहां मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कि पहले हमारी डिमांड ये थी और बाद में हमारी डिमांड ये हो गई, कि देखिए डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज आया लेकिन प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया। प्राइस में चेंज कितना है, इतना, 100 से 80 हुआ, ये चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन डिमांड में चेंज कितना है, डिमांड में चेंज ज्यादा आया, ज्यादा डिमांड में चेंज है, लेकिन प्राइस में चेंज थोड़ा सा है, लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा है। बस यही चीज होती है, इसी को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, कि जब डिमांड में ज्यादा चेंज आए और प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज आए, ठीक है। अब इसकी लाइन कैसे बनेगी, इसका ग्राफ या इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा ज्यादा स्लैंडिंग हो जाएगा, ये हो गया डीडी डिमांड कर्व, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी का ऑपोजिट होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब कि जो ज्यादा चेंज नहीं हो रही है डिमांड, मतलब कि इसमें प्राइसेस ज्यादा चेंज होंगे लेकिन डिमांड के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन से गुड्स होते हैं जो हम खरीदते हैं, जैसे शूज हो गए, नीडल्स हो गई, सुई हो गई, या कुछ इस तरीके का आइटम जो हम फिक्स क्वांटिटी में ही यूज करते हैं। तो देखिए इसका पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है इसकी, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पे प्राइसेस ज्यादा कम हो रहे हैं लेकिन डिमांड उससे कम हो रही है, डिमांड मतलब बढ़ रही है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ रही है,
देखिए प्राइजेस कितने कम हुए, प्राइजेस ऑलमोस्ट हाफ हो गए, प्राइजेस यहाँ पे कम हुए 50%। ठीक है, प्राइस कम हुआ 50%, दाम आधे हो गए। तो उस हिसाब से अगर हम इस वाली कंडीशन में होते तो दाम के आधे होने से हमारी डिमांड डबल हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या डिमांड डबल हुई? नहीं, डिमांड बढ़ी लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी। अगर हम इसका परसेंटेज निकाले तो ये आएगा 1/3 या फिर 33%, 33.5%। तो यहाँ पे डिमांड के अंदर जो चेंज आया है वो कम है, डिमांड में जो चेंज आया है, क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया है वो कम है एज कंपेयर टू प्राइस। दाम ज्यादा कम हो गए लेकिन डिमांड उतनी खास बढ़ी नहीं। ये हो गया बिल्कुल इसका ऑपोजिट। इसमें क्या था कि दाम थोड़े से कम हुए पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसमें क्या है, दाम ज्यादा कम हुए लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। ये चीज है। अब इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे हम लोग? देखिए 800 प्राइस पे 2 क्वांटिटी डिमांड, तो 800 प्राइस का मतलब यहाँ और 2 क्वांटिटी डिमांड का मतलब यहाँ। ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे आगे। 800 के प्राइस पे 2 क्वांटिटी डिमांड, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गई हमारी डिमांड। उसके बाद 800 से 400, देखिए ये हो गया 400, लेकिन डिमांड कितनी बढ़ी? सिर्फ 3। ये हो गई हमारी डिमांड की लाइन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है देखिए, इसमें एक हम यहां पॉइंट बनाते हैं, एक यहां बनाते हैं, तो ये ज्यादा, ये भी गलत हो रही है। इस तरीके से लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों लाइनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? ये कम स्लैंटिंग है बिल्कुल सीधी, और ये थोड़ी सी ज्यादा स्लैंटिंग है। ये हो जाएगी हमारी डिमांड कर्व। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो देखिए इसमें प्राइस थोड़े से चेंज हो रहे थे लेकिन इसमें प्राइस ज्यादा चेंज हो रहे हैं। ठीक, अब डिमांड की अगर बात करें तो इसमें डिमांड ज्यादा चेंज हो रही थी पर इसमें डिमांड कम चेंज हो रही है। इशारा देख रहे हैं आप हाथ का? इस तरीके से। तो ये हो गया रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये उस कंडीशन में होता है जहां पे हमें दाम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो सामान जो हम खरीदते रहते हैं, जो हमें जितना खरीदना है उतना ही खरीदेंगे, चाहे दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अगर शूज अच्छे हैं और प्राइस बहुत कम हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चलो 2 से 3 शूज खरीद लेते हैं, एक क्वांटिटी बढ़ा देते हैं क्योंकि दाम सस्ते हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि लेकिन अगर दाम कम हो जाएंगे जितने, तो हम क्या बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, उतने यूज नहीं होते हैं। ये उस तरीके के आइटम्स में ये होता है। चलिए, हमने जैसे यहाँ पे लिखा था कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, पर इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो जाएगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, देखिए डिमांड इसमें क्या हो रही है, डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है या कम हो रही है? इसमें डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है ना? प्राइस के कंपैरिजन डिमांड ज्यादा, तो डिमांड ज्यादा मतलब ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें देखिए डिमांड क्या हो रही है? कम चेंज हो रही है। प्राइजेस के कंपैरिजन डिमांड कम चेंज हो रही है। जब डिमांड कम चेंज होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है। देखिए ये वाला ग्राफ को हम 1 बोलते हैं। अगर इससे ज्यादा स्लैंटिंग है तो वो क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा स्लैंटिंग है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा है। अगर इस कर्व से ये वाला कर्व कम स्लैंटिंग है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद 4th वाले टॉपिक पे चलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब जो बहुत ज्यादा डिमांड चेंज हो जाए, इतनी डिमांड के इनफाइनाइट डिमांड चेंज हो जाए। ये एक हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है कि किसी भी चीज के थोड़े से दाम कम हो और इनफाइनाइट डिमांड हो जाए कि डिमांड को फुलफिल ना हो पाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके अंदर देखिए प्राइजेस 10 पे 15 जब प्राइस है तो कोई परचेज नहीं कर रहा है, कोई भी परचेज नहीं कर रहा है, तो क्वांटिटी के ऊपर हम लाइन बना ही नहीं सकते, कोई डिमांड परचेज नहीं कर रहे। पर जब प्राइस 10 हुआ तो डिमांड इनफाइनाइट हो गई। जब प्राइस 10 हुआ तो डिमांड बढ़ती गई, डिमांड 10 से भी ज्यादा बढ़ी, 20 से भी ज्यादा बढ़ी, 30 से भी ज्यादा, तो मतलब डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है।
तो इस तरीके का जो ग्राफ बनता है इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इसके अंदर क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, इसके अंदर जो डिमांड कर्व होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट डिमांड कर्व हो जाता है, ठीक। अब लास्ट वाला देखते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक एक टॉपिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब जो बिल्कुल भी चेंज ना हो, बिल्कुल चेंज ना हो, ठीक है। जैसे दाम अगर 5 रुपए थे तो हम उस चीज को 50 यूनिट खरीद रहे थे, दाम 5 से 10 हो गए, 10 रुपए हो गए, डबल हो गए प्राइजेस, 5 रुपीज से 10 रुपीज हो गए, बट स्टिल हम अभी भी उसको जितना कंज्यूम पहले कर रहे थे उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि नमक हो गया, माचिस हो गई, मैच बॉक्स हो गया। अब अगर दाम बढ़ जाएंगे तो क्या आप कम यूज करना शुरू कर देंगे नमक खाने में, या अगर दाम बढ़ जाएंगे तो आप क्या माचिस कम यूज करना शुरू कर देंगे? वो तो बेसिक कमोडिटी जितना यूज करते हैं उतना ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, चलिए ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइस कितना है, 5 रुपीज, तो हमने यहाँ पे लिखा 5 रुपीज, और उसके बाद यहाँ प्राइस 10 रुपीज है, हमने यहाँ पे लिखा 10 रुपीज, लेकिन क्वांटिटी हमारी 50 ही है, क्वांटिटी 50 है, ये हो गई क्वांटिटी। 5 रुपए पे 50 यूनिट, 5 रुपए में 50 यूनिट, मतलब ये आ गया। अब 5 से 10 रुपए हो गए, ये हो गया, लेकिन हमारी अभी भी यूनिट कितनी है, अभी भी हमारी सेम ही यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स हमारी बढ़ नहीं रही है, पहले भी 50 थी और अभी भी 50 है, तो हम इसी को आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से। ये तो मतलब इसके अंदर ग्राफ किस, अगर हम ये लाइंस को रब कर दें यहाँ पे, तो ये ग्राफ किस तरीके का हो गया, ग्राफ बिल्कुल वर्टिकल लाइन हो गई। तो ये जो ग्राफ है कि चाहे प्राइजेस 10 हो जाए 15 हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी डिमांड किस तरीके की है, बिल्कुल इनइलास्टिक है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, कि नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा इन स्पाइट ऑफ चेंज इन प्राइस, चाहे प्राइजेस कितने भी चेंज हो जाएं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल नहीं है, डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है, मतलब कि बराबर से जो डिमांड चेंज हो रही थी उससे थोड़ा कम चेंज हो रही है। इसमें क्या है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा है, इसका मतलब कि डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, दाम थोड़े से चेंज हो जब भी। और इसमें क्या है, इसमें बराबर से चेंज हो रही है, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितनी डिमांड चेंज, जितने प्राइसेस चेंज हो रहे हैं उतनी ही डिमांड चेंज हो रही है। तो ये इस टॉपिक का पूरा समरी है। बस आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द डिफरेंट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको यही 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो आप इस तरीके से उनके टैबुलर स्टेटमेंट बनाइएगा, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप इन तीनों की मीनिंग लिखिएगा और एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम अभी भी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।